गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 2 घातांक, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है घात के रूप में व्यक्त करना है। आप कोई भी संख्या दी है उसको आप किस प्रकार से घात में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घात क्या होता है, आपको जो संख्या है उसको ऊपर लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि 2 के घात में 2 है यानी कि 2 जो है वो 2 बार है। 3 के घात में 5 है यानी कि 3 जो है वो 5 बार है। इस तरह से आपको घात में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भी घात के रूप में व्यक्त करना है, तो आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 है हमारा, जिसमें हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड नंबर में यहाँ पर मैं बी नंबर ले रही हूँ। बी हमारा है 27 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, इस तरह से ये है आपका क्वेश्चन। इसको आपको घात के रूप में लिखना है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 27/125। ठीक है, तो इसको आपको सबसे पहले तो तोड़ना है। जैसे आप लघुत्तम निकालते हो तो उसको अलग अलग लिखते हो, वैसे ही सेम आपको करना है। ठीक है, तो 27 कैसे लिख सकते हैं, 27 को कैसे आ सकता है, 27 इसके पहाड़े में आता है 3 निया 27। ठीक है, यही होता है 3 निया 27। तो 3 और यहाँ पर आएगा 9। तो 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में ही आता है। कैसे आता है, 3 तिया 9। तो इस तरह से 3 तिया 9। ठीक है, तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आपको बड़ी संख्या यहाँ पर उपयोग नहीं करना है। आप जिस संख्या को लिख रहे हो, फर्स्ट में जो संख्या आप छोटी संख्या लिख रहे हो वही संख्या आपकी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 को 3 बार लिखा तो वो जो है वो 27 है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक, इस तरह से अब 125 कैसे आ सकता है ना। तो कैसे आ सकता है, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। तो 25 और 5 में छोटी संख्या कौन है, 5 है, तो आप 5 लिखोगे। ठीक है, अब 25 को कैसे लिखते हो, 5 25। तो मैंने कहा आपको कि छोटी संख्या लिखना है और 5 के फॉर्म में ही लिखना है। तो 25 को भी आप 2 फॉर्म में लिखोगे 5 का, तो 5 गुणा 5। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आ रहा है। आप कोई सा भी पहाड़ा लो, उसमें छोटी संख्या ढूंढिए, छोटी संख्या को पहले लिखिए और बाकी जो अंक आपका बचा उसको भी तोड़ के उसी संख्या में ही लाना। जैसे 3 लिखे हो तो 3 में ही लाना, 5 लिखे हो तो 5 में लाना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 27 दिया हुआ था तो मैंने पहाड़ा पढ़ा 3 निया 27। तो यहाँ पर मुझे लॉजिकली लिखना चाहिए था 9, लेकिन मैं 3 के फॉर्म में लिखूंगी, इसलिए 9 को भी मैं तोड़ी हूँ 3 के फॉर्म में, तो 3 तिया 9 हुआ। सेकेंड हमारा दिया हुआ है 125। तो 125 कैसे आएगा, 5 गुणा 25। ठीक है, 5 गुणा 25। तो छोटी संख्या हमारा 5 था तो मैंने 5 लिखा। अब जो 25 हमारा जो बचा उसको भी मैं 5 के फॉर्म में ही तोड़ूंगी, तो 25 जो है वो 5 25 होता है, इसलिए मैं 5 गुणा 5 लिखूंगी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आ गया। ठीक, अब इसको आपको घात के रूप में लिखना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2 के घात में 2 लिख रहे हैं यानी कि 2 2 बार है। 3 के घात में 5 लिख रहे हैं यानी कि 3 5 बार है। वैसे यहाँ पर 3 कितने बार है, 3 बार है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 के घात में 3 यानी कि 3 जो है वो 3 बार है। उसी तरह सेम 5 कितने बार है, 3 बार है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 के घात में 3 यानी कि 5 भी जो है वो 3 बार है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 पूरे के घात में 3 यानी कि 3 जो है वो भी 3 बार है और 5 जो है वो भी 3 बार है। पूरे के घात में लगा दी मैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। a के घात में m डिवाइडेड बाय b के घात में m है, तो उसको हम पूरे के घात में लिख सकते हैं ना। ये आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था फॉर्मूला में। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगा के आप लिख सकते हो कि 27/125 का घात क्या हो सकता है, 3/5 पूरे के घात में 3। ठीक, समझ में आ गया। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया, आशा आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरह आपको बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया हुआ था, जिसमें आपका हर
अलग अलग जो हमारा परिमेय संख्या है, अंश बटे हर संख्या आपका सेम है, लेकिन आप उसको अरेंज करोगे तो आपका संख्या जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सेम दिया हुआ है आपको, मैं इसको नोट्स भेजूंगी तो आपको उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन लूँगी जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहूँगी। p/q डिवाइडेड होल द पावर m मल्टीप्लाई बाय p/q होल द पावर, यहाँ पर m है। फिर नेक्स्ट हमारा है q/p होल पावर m। आपको यहाँ पर प्रूफ करना है q/p होल द पावर -m। ठीक है, प्रूफ आपको ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये 3 फॉर्म में दिया है, ये आपको लाना है। ठीक है, तो कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो देखो ये और ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं और ये आपका अलग दिख रहा है। तो जो आपको सेम दिख रहा है सबसे पहले आप उसको ही हल कीजिए, उसके बाद बाकी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगी। इस तरह से, ठीक है, ये m है। तो ये देखिए, ये x के पावर m मल्टीप्लाई बाय x के पावर m। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, फॉर्मूला x पावर m मल्टीप्लाई बाय x पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n। ठीक है, आपका x की जगह p/q है, m की जगह m दिया है और n की जगह भी m दिया है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो x की जगह हमारा p/q होगा। ठीक है, इस x की जगह p/q हम रखेंगे। होल दी पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो m की जगह हमारा मान m दिया है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और n की जगह भी m दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर m ही लिखेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारा q/p चल रहा है तो हम q/p को ही लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा m। ठीक है, इस तरह से हो गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्यों मैंने इन दोनों में ही फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों ही आधार जो है वो सेम है। ये जो आधार हमको दिया है थर्ड वाला वो चेंज है ना, इसलिए मैंने सिर्फ इन दोनों में ही फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, उसके बाद जो लेकिन थर्ड वाला दिया हुआ था उसको मैंने लिखा ही है साथ में, है ना, इसको मैंने छोड़ा नहीं है क्योंकि आगे जाके इसको हमें सॉल्व करना है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये क्या होगा। तो ये देखिए, ये हो जाएगा p/q होल दी पावर, क्या हो जाएगा, 1m और 2m मिलेंगे तो 2m हो जाएगा, है ना, m प्लस m 2m हो गया, मल्टीप्लाई बाय q/p होल दी पावर m। ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक, अब जो 3 फॉर्म दिख रहे थे आपका 1 2 3, उसमें अब बदल गया 2 फॉर्म में, 1 और ये 2। ठीक है, 2 आ गया, तो अब हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। 1 2 जो फॉर्मूला लगता है वो फिर से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आधार है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो आधार क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना होगा। ठीक है, और आपको याद होगा कि हमको यहाँ पर q/p के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर q/p के फॉर्म में लाना है, तो जो हमारा p/q है उसको q/p में बदलना पड़ेगा, तभी आएगा। ये वाला तो हमारा सेम है, तो हम इसको ना बदल के हम इसको बदल देंगे तो हमारा q/p के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, a/b पावर m। क्या होता है, इसको यदि हम चेंज कर दें अंश को हर में और हर को अंश में यदि हम ले जाते हैं, ठीक है, क्या है, अंश को हर में और हर को अंश में ले जाते हैं तो जो उसका घात होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है कि जो प्लस में है वो माइनस में चले जाएगा और जो माइनस होता है वो प्लस में चले जाता है। तो इस तरह से ये जो p/q है ना, जो a/b था वो b/a हो गया, वैसे जो p/q है वो किस में बदल जाएगा, q/p में, और जो m हमारा प्लस में है वो किस में चले जाएगा, माइनस में। तो अब देखते हैं इसके आगे हमारा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जो p/q है वो किस में बदल गया, q/p में बदल गया। ठीक है, और जो हमारा m है वो किस में होना चाहिए, अब माइनस में होना चाहिए, क्योंकि m हमारा प्लस में था, लेकिन वो m नहीं था, वो क्या था, 2m था, तो हम 2m लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारा q/p
पावर में m तो हमारा पहले से था, इसको हमने चेंज नहीं किया था, यहाँ पर हमने चेंज किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दोनों ही आधार अब क्या हो गया है, बराबर हो चुका है। तो x पावर m मल्टीप्लाई बाय x पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। कंपेयर कर सकते हो आप, x की जगह हमारा q बाई पी है, पहला जो रहता है वो m का मान होता है, तो m का मान यहाँ पर क्या है, -2m, ये पूरा होगा, और n का मान क्या है, m है। ठीक है, तो m का मान यहाँ पर -2m है, फिर प्लस का साइन हम लगाएंगे, जो हमारा फॉर्मूला कहता है कि हमको प्लस लगाना है, और n की जगह हमारा क्या मान है, m है। ठीक है, इस तरह से। तो फिर यहाँ पर देखोगे क्या हो जाएगा, q बाई पी -2m प्लस m, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस या कहें माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। पूर्णांक के फॉर्मूले से प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पर घटाएंगे। तो कैसे घटाओगे, 2m में से 1m घटेगा तो कितना आएगा, 1m आएगा, यही आएगा। लेकिन क्या कहता है हमारा पूर्णांक का योग एवं अंतर का जो नियम है वो क्या कहता है कि हमें जब भी योग या अंतर करना होता है तो हमें हमेशा बड़ी संख्या का निशान लगाना होता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 के सामने माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, चाहे आप योग कर रहे हो चाहे अंतर कर रहे हो, हमेशा बड़ी संख्या का साइन होता है। ठीक है, तो जो हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया था, आपको याद होगा, इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ कि हमको प्रूफ करने के लिए ये कहा गया था कि आपको -q बाई पी पावर में -m लाना था, जो कि हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला दिया था, हमको प्रूफ q बाई पी के फॉर्म में लाना था, तो एक q बाई पी हमको दिया हुआ था, बाकी 2 हमको नहीं दिए हुए थे। तो सबसे पहले हमने ये जो आधार हमको दिया हुआ था उसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, कैसे सॉल्व किया, क्योंकि आधार हमारा बराबर था, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाया सबसे पहले तो। ठीक है, x है, तो यहाँ पर q बाई पी, तो ये हमारा आधार सेम था, तो ये हमारा x का मान हो गया। पहला वाला m का मान होता है, ठीक है, और दूसरा वाला n का मान होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही जगह हमारा m था, तो हम दोनों ही m को जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, 2m आएगा। लेकिन जो हमारा थर्ड जो पोर्शन है वो चलते ही रहेगा। ठीक है, उसको हमको छोड़ना नहीं है। उसके बाद इस तरह से 2m आ गया और यहाँ पर आ गया। ठीक, अब हमको यहाँ पर जो प्रूफ करना था वो q बाई पी के फॉर्म में लाना था, लेकिन हमारे यहाँ पर आ रहा है p बाई क्यू, तो इसको ही मुझे क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो चेंज मैंने कैसे किया, ये फॉर्मूला लगा के, a बाई बी होल द पावर m इक्वल टू क्या होता है, b बाई a होल द पावर -m। जब हम इसको चेंज करते हैं, अंश बटे हर को चेंज करते हैं हर बटे अंश में, तो इस तरह से जो घात होता है वो चेंज हो जाता है। जो प्लस में रहेगा वो माइनस में जाएगा, यदि माइनस में है तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस में था तो माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो a बाई बी है तो b बाई a हो रहा है, तो इसी तरह p बाई q है तो q बाई p हो जाएगा। ठीक है, और m है तो -m, तो यहाँ पर 2m है तो -2m हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो q बाई पी -2m हो गया, मल्टीप्लाई बाय जो हमारा थर्ड पोर्शन चल रहा था वो है। ठीक, अब दोनों ही आधार हमारे बराबर हो चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। फिर से वही सेम फॉर्मूला लगाया, तो इस तरह से ये m का मान हो गया और ये n का, जो हमको बोला था प्लस साइन लगाना है तो प्लस साइन लगाया। उसके बाद हमारा यहाँ पर पूर्णांक का नियम कहता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने घटा दिया, 2m में से 1m घटाया तो 1m आया। ठीक है, लेकिन ये भी कहता है कि जब आप योग कर रहे हो या अंतर कर रहे हो तो हमको बड़ी संख्या का निशान लगाना होता है। तो बड़ी संख्या हमारा 2m था, तो यहाँ पर माइनस का निशान है, इसलिए मैंने माइनस का निशान लगा दिया। तो हमको यही प्रूफ करना था, q बाई पी पावर में -m। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ चुका है। इसको आप दायां पक्ष बायां पक्ष लेकर भी हल कर सकते हो। तो शुरुआत में जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, इसको आप बोल सकते हो कि ये आपका क्या है, बायां पक्ष है। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए कि ये आपका बायां पक्ष है, तो बायां पक्ष बराबर ऐसा करके आप हल कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या आ चुका है, दायां पक्ष आ चुका है ये वाला। ठीक है, ये जो आपको लाना था, ये जो आपको लाना था दायां पक्ष, वो आपका आ चुका है। तो लास्ट में आप लिख सकते हो, दायां पक्ष आपका क्या आना था, q बाई पी पावर -m आना था। तो दोनों ही पक्ष हमारा बराबर हो चुका है, इसलिए क्या लिख सकते हो, बायां पक्ष बराबर
दायां पक्ष। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली जो 2.2 है वो पूरा कंप्लीट कर लिया और इसी तरह से हमारा अध्याय 2 घातांक ये भी आज कंप्लीट होता है।